दोस्तों बहुत सारे लोगों ने चैनल पे कई बार रिक्वेस्ट किया है कि सर अगर हमें कैमरास खरीदने हैं या हमें नए लेंसेज खरीदने हैं, कोई भी हमें अपने लिए लाइटिंग गियर्स खरीदने हैं जो कि काफ़ी एक्सपेंसिव आते हैं 50,000 अबव, या कई ऐसे आते हैं जो लाख 1.5 लाख या 2.5-3 लाख तक का जो है टोटल कॉस्ट है उसके भी ऊपर चला जाता है। तो बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता कि आप ये सारे गियर्स जो हैं EMI पे भी ले सकते हैं, और EMI पे जो भी स्कीम्स हैं उसके बारे में आज का पूरा वीडियो है। किस तरह से आप EMI के ऊपर अपना मनपसंद कैमरा या मनपसंद लेंस या फिर आपके मनपसंद लाइटिंग गियर्स आप खरीद सकते हैं। तो इस वक्त मैं बैठा हूँ कैनन इमेज स्क्वायर मीरा रोड में, और यहाँ पर हमने पहले भी काफ़ी सारे वीडियो बनाए, और आज बॉम्बे में बारिश थी, वीडियो कुछ और बनाना था बट ये वीडियो भी प्लान कर रखा था, तो बारिश की वजह से मैंने सोचा कि आज इस वीडियो को पहले बना लेते हैं और एक अच्छी इन्फॉर्मेशन भी आपके पास में चली जाएगी। बट उसके पहले मैं आपसे यही कहना चाहूँगा, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को कर दो सब्सक्राइब, क्योंकि जब आप चैनल सब्सक्राइब करते हो तो दिल को लगता है बहुत अच्छा और भी अच्छे अच्छे वीडियोस बनाने का हौसला मिलता है। सो सबसे पहले थैंक यू सचिन, आपने हमें इतना वक्त दिया। मोस्ट वेलकम सर। तो सचिन, अब एक बात ये बताओ कि बहुत सारे लोग चैनल में कमेंट्स हम लोग रिव्यू करते हैं, चाहे निकॉन है, कैनन है, दूसरे ब्रांड है, सारे कैमरास के बनाते हैं हम तो, लेकिन सब लोग नीचे पूछते हैं कि भैया कैमरा अगर हमें EMI पे लेना है या लेंस EMI पे लेना है जी, या हमें लाइटिंग गियर्स EMI पे लेना है, हाँ। तो क्या प्रोसीजर होता है, कितना डाउन पेमेंट आपको करना पड़ता है, कितना पैसा आपको शुरू में चाहिए, कितने महीने की EMI होती है, क्या टोटल प्रोसीजर है, क्या डॉक्यूमेंटेशन लगते हैं और उसकी एलिजिबिलिटी क्या होती है, तो ये सारी चीज़ें जो है आप थोड़ा सा हमें बताइए। बिल्कुल बिल्कुल सर। कैसा है सर कि नॉर्मली डिपेंड कि कस्टमर कि कौन सा प्रोडक्ट वो लेने या बाय करने आ रहा है। जैसे कि एंट्री लेवल से काफ़ी सारे लाइनअप स्टोर पे अवेलेबल है। हाँ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम लोग एंट्री लेवल से स्टार्ट करते हैं, सो एंट्री लेवल से लेके फुल फ्रेम तक सारे कैमराज के ऊपर बजाज फाइनेंस, IDFC फाइनेंस, HDFC बैंक फाइनेंस एंड पाइन लैब्स, ऐसे काफ़ी सारे फाइनेंस अवेलेबल है। ये हो गया फाइनेंस का। तो ये जो आपने नाम बताए, ये सारी कंपनीज हैं जो फाइनेंस अवेलेबल कराती हैं। करेक्ट, इनका डायरेक्टली टाइप कैनन के साथ में है। अच्छा। अच्छा, आप डायरेक्टली उसके ऊपर हम लोग फाइनेंस बना सकते हैं। मतलब क्योंकि अभी हम कैनन स्टोर में बैठे हैं तो आप कैनन के हिसाब से बता रहे हो, बट मतलब ये सारा सभी ब्रांड्स पे अप्लाई करता है या नहीं, मोस्टली कैसा होता है कि सीजनल जो ऑफर्स होती है वो नॉर्मली कैनन के ऊपर ही होती है। कैनन उनके ऊपर ही जो कैनन प्रोडक्ट्स है उसके ऊपर अप्लाई करती है। तो मान के चले आप अपने कैनन के हिसाब से बता रहे हो जी, बट आई बिलीव कि जब सभी जगह चीजें तो वही होती होंगी बिकॉज सब अवेलेबल है, अगर कोई भी ब्रांड है कुछ भी है। बिल्कुल। सो आई वोंट से वी वोंट टॉक अबाउट अदर ब्रांड्स बिकॉज वी आर सिटिंग इन कैनन स्टोर, तो ठीक है, बट प्रोसीजर जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल सर। जैसे कि हम लोग नॉर्मल बजाज फाइनेंस ले लेते हैं स्टार्टिंग में। सो बजाज फाइनेंस जैसे कि आप अगर बजाज फाइनेंस एक बड़ी फाइनेंस कंपनी है, काफी सारी बड़ी, काफी सालों से चलती आ रही है। सो काफी सारे कस्टमर्स को मतलब आसानी सबसे ज्यादा जी जी जी, मतलब लेमैन को पता है कि बजाज फाइनेंस पे हमें कोई भी प्रोडक्ट आसानी से मिल जाएगा। ठीक है, ठीक है, ठीक। सो सपोज कि अगर कोई कस्टमर्स आता है, सो बजाज फाइनेंस में अगर कोई प्रोडक्ट लेने की कोशिश करता है जिनके पास नॉर्मली डायरेक्टली वो नहीं ये कर सकते, सो उसके ऊपर भी हमारे पास स्कीम है। जैसे कि स्कीम में होगा तो 12/4 का स्कीम होता है, यानी कि 12 मंथ्स का स्कीम होता है। अब नॉर्मली 12 मंथ का जो स्कीम होता है उसके अंदर आपको 4 महीने का डाउन पेमेंट देना है, यानी कि इन शॉर्ट में 30% थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। करेक्ट, आप तो एक मतलब स्टोर के हिसाब से बता रहे हो, बट मैं सोच रहा हूँ मेरे सब्सक्राइबर्स के हिसाब से, व्यूअर्स के हिसाब से। ओके। तो फॉर एग्जांपल जैसे ये हमारे पास में कैनन का भी R6 Mark II जी। अब समझो मैं ग्राहक हूँ, मेरे को ये खरीदना है कैनन R6 Mark II जी। अब आप मुझे कैसे EMI पे दोगे, मुझे कितना तो डाउन पेमेंट करना पड़ेगा इसको लेके? पहले बात करते थे क्या प्राइस है आज की डेट में जो भी ऑफर के साथ है ना, और फिर कितना डाउन पेमेंट देना पड़ेगा, बजाज फाइनेंस मेरी क्या हेल्प करेगा जी, क्या डॉक्यूमेंटेशन देने पड़ेंगे, ताकि इसको थोड़ा सा और हम सारे लेयर्स खोल के समझते हैं। बिल्कुल अगर कोई गाँव में भी बैठा है आदमी तो उसको भी समझ में आना चाहिए। जी जी जी। नॉर्मली अगर आप ये R6 Mark II ले रहे हो और विद द लेंस, जो लेंस आती है उसके 24-105 RF 24-105 L सीरीज की f4 का, इसके साथ में करंटली प्राइस अराउंड 2,80,000 का प्राइस है अभी। 2,80,000 विद द लेंस, ठीक है। ये इसका आज की तारीख में प्राइस है। आज की तारीख में प्राइस इसके लिए दे रहे हैं नॉर्मली बिकॉज ये सीजनल ऑफर है, ये ऑफर कभी भी एंड ऑफ हो सकता है। ठीक है, ठीक है। तो जो गणेश फेस्टिव आ रहा है वो हिसाब से इसके ऊपर कंपनी ने ऑफर रखा हुआ है। सो 2,80,000 के अंदर आपको ये पूरा गैजेट मिल जाएगा अलॉन्ग विद लेंस। अब आते हैं हम लोग फाइनेंस के ऊपर। जैसे कि बजाज फाइनेंस में इसके ऊपर अगर आप फाइनेंस करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल उसमें 2 कस्टमर लाइक कि आपके पास ऑलरेडी बजाज के आप कस्टमर हो, यानी कि आपके पास कार्ड है बजाज का, इसके पहले भी आपने कोई अदर प्रोडक्ट लिया रहेगा तो आप एज ए एग्जिस्टिंग कस्टमर में काउंट हो गए। यानी कि पहले बजाज फाइनेंस को आपने यूज किया हुआ है,
करेक्ट, कहीं पर भी, नॉट कहाँ पे भी। कैमरा या कुछ आपने नहीं, घर का सामान लिया मोबाइल लिया हो या मोबाइल लिया हो, तो आप मतलब उसके एग्जिस्टिंग कस्टमर हो, बजाज उनका ख्याल रखता है, आप कभी भी कहाँ पे भी जाओगे ठीक है। वो आपका रिकॉर्ड उसके अंदर रहेगा। ठीक है। सो एज ए एग्जिस्टिंग कस्टमर के हिसाब से हम लोग बात करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका लिमिट होना चाहिए, कितना लिमिट आपको बजाज दे रहा था उसके अंदर। ठीक है। ठीक है, ये हो गया। अगर वो नहीं है वो भी छोड़ दीजिए। मतलब इसको हम ऐसे समझें कि जैसे 2,80,000 का मैं बताया, तो अब मान लीजिए मैं एक बजाज का कस्टमर हूँ, मैंने लिमिट जो भी हर आदमी का अपने उसके मेरे ख्याल से सिबिल स्कोर कहलाता है जो, जी, उसके हिसाब से वो लिमिट तय कर देते हैं कितना लिमिट है। जी। तो अगर मेरा लिमिट मान लीजिए 2 लाख रुपए है वहाँ पे, फॉर एग्जाम्पल मेरा लिमिट दिखा रहे 2 लाख रुपए, करेक्ट। तो अब बाकी के 80,000 रुपए का कैसे करेंगे, या मतलब मेरे को डाउन पेमेंट करना पड़ेगा या कैसे होगा सारा? जी बिल्कुल। अगर 2 लाख का आपका ऑलरेडी आपका लिमिट है नॉर्मली, तो 2 लाख का बजाज के ऊपर ना 16/0 का स्कीम करंटली रनिंग में है। सो 16/0 से क्या मतलब है? 16/0 यानी कि जीरो डाउन पेमेंट, टोटली जीरो। आपका जो 2 लाख का अमाउंट है डिवाइड बाय 16 मंथ। ओके। सो डायरेक्टली 16 मंथ में हम लोग उसको काउंट करेंगे। हाँ। बचा हुआ आपका 80,000 है, वो 80,000 आपको डाउन पेमेंट देना पड़ेगा। तो ऐसे हम लगाते हैं कि 2 लाख रुपए आपने बताया, जी ठीक है, डिवाइडेड बाई 16 मंथ, जी बिल्कुल। तो ये आ गया हमारा 12,500। 12,500 का आपका EMI आ गया इनटू 16। ठीक है, तो 12,500 मुझे 16 महीने देना है, जी बिल्कुल। और मुझे कुछ पेमेंट मतलब और रिमेनिंग जो बचा हुआ पेमेंट है वही देना है आपको। अच्छा, वो मुझे पेमेंट देना है, ठीक वो है। देना है और पेमेंट। मान लो कैमरा की वैल्यू 2 लाख है तो मुझे कुछ नहीं देना, कुछ भी नहीं देना है। हाँ, मतलब 12,500 हर महीने 16 महीने तक देना है। हाँ, सो ये जो स्कीम है एक स्पेसिफिक कैमरास के ऊपर ही अवेलेबल है। जैसे कि आपने R6 Mark II की बात की है, तो कंपनी ने इसके ऊपर ऑफर दी हुई है, यानी कि ये कैमरा एलिजिबल है वो स्कीम के लिए। हर कोई कैमरा वो स्कीम के लिए एलिजिबल नहीं है। जितने भी इतने हाई रेंज के कैमरा जैसे कि R6 Mark II आपको मिल जाएगा। मतलब ये स्कीम अवेलेबल नहीं है, बजाज फाइनेंस अवेलेबल नहीं है? बजाज फाइनेंस अवेलेबल है, जो स्कीम स्पेसिफिक दी हुई है जीरो डाउन पेमेंट की। अच्छा। सो जीरो डाउन पेमेंट की पेमेंट की स्कीम है R6 Mark II, R5C, C70 हाँ। और R8 कैमरा। अच्छा, जो थोड़े हायर एंड में है। करेक्ट, एग्जैक्टली। सो ये कैमरास के ऊपर कंपनी ने तो ये ऑफर जीरो डाउन पेमेंट है कि मतलब आपको भाई आपका जो भी लिमिट है आप पूरा उसको यूज कर सकते हो अकॉर्डिंग टू लिमिट। करेक्ट। अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। अब जैसे ये कैमरा बॉडी है हमारी R8, तो इस पे भी स्कीम है, आपने से बताया। हाँ, R8 पे भी है। अब इसका क्या प्राइस है? इसका नॉर्मल एक पकड़ के चलते हैं 140। हाँ, तो अगर मेरा प्राइसिंग हो जाएगा 140 में जो रफली प्राइस तो 140 डिवाइडेड बाई 16 हो जाएगा। एग्जैक्टली। हाँ, तो अगर लिमिट आपकी है 1.5 लाख की या 140 की, तो इजीली यू कैन बाय विदाउट एनी डॉक्यूमेंटेशन, बिकॉज आप एग्जिस्टिंग कस्टमर। जी जी। पैन कार्ड और आधार कार्ड आपको कैरी करना है, बिकॉज जस्ट शो करना। तो यहाँ पर क्या लाना पड़ेगा अगर किसी को लेना? तो पैन कार्ड एंड आधार कार्ड इंपॉर्टेंट, 2 चीज। हाँ। एंड सेकेंडली जैसे कि उनका ओन हाउस है, सो लाइट बिल। अच्छा, वो अगर रेंटेड है तो रेंट एग्रीमेंट। कभी कभी क्या होता है कि नॉर्मली अगर एग्जिस्टिंग कस्टमर भी हो, सो अदर एड्रेस पे रह रहे, बट अभी वहाँ से वो अलग जगह पे शिफ्ट हुए, सो एक वहाँ का एड्रेस प्रूफ इंपॉर्टेंट है। ठीक है। हाँ। तो वो आपको बस ये 3 चीजें देनी है, और एक फोटोग्राफ भी लगता होगा मेरे ख्याल से? नहीं, इन स्टोर पे हम लोग लाइव फोटो ले लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे ले लेते हो? जी बिल्कुल। कैमरा के साथ में जो कस्टमर कैमरा ले रहा है, हाँ, सो कैमरा के साथ में उनका लाइव फोटो इन स्टोर लगता है। सो इट इज इजी लाइक। तो कितना टाइम लगता है यहाँ पर? 6 मिनट ओनली। मतलब यहाँ पर आप प्रोसीजर को अगर एग्जिस्टिंग कस्टमर है तो 2 to 3 मिनट्स। तो यहाँ पर मुझे दोस्तों एक बात समझ में आई है कि पहली चीज़ तो ये हुई, जैसे सचिन आप अगर गलत बोल रहा हूँ तो आप मुझे सही करना, कि पहली चीज़ तो ये हुई कि आपके पास में बजाज फाइनेंस का अकाउंट होना चाहिए, मतलब कि आप पहले एग्जिस्टिंग कस्टमर होने चाहिए उसकी। हाँ। तो आपको आसान है, मतलब तो ये है कि आपको कुछ ज़्यादा कुछ डॉक्यूमेंटेशन लगेगा नहीं है। आधार कार्ड, पैन कार्ड, या आपने बताया जैसे एक लाइट बिल और रेंट एग्रीमेंट। हाँ, रेंट एग्रीमेंट है आपके घर का, आपकी ओन है, तो आपको कुछ भी लगेगा। जी जी। अगर एंड एवरीथिंग इज लाइक वो अपने आप ही आप उसको करके 5-6 मिनट में काम हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये चीज़ आप समझ लीजिए जैसा बताया सचिन ने। अब दूसरा सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि अगर किसी के कोई एग्जिस्टिंग कस्टमर नहीं है बजाज का, तो फिर वो कैसे लेगा? वो भी एनी टाइम मोस्ट वेलकम। जो फ्रेश कस्टमर है, हाँ, उनके लिए भी बजाज ऑफर देती है, लाइक कि उनके पास पैन कार्ड होना चाहिए, हाँ, आधार कार्ड, हाँ, ओन हाउस है उनका तो लाइट बिल, हाँ, इधर अगर ओन हाउस नहीं है रेंटेड पे है तो रेंट एग्रीमेंट, हाँ, ये 4 डॉक्यूमेंट मतलब 3 डॉक्यूमेंट है, इंपॉर्टेंट है ही। कहाँ पे जॉब करते हैं नॉर्मली पूछ लेते हैं। हाँ। सेकंड थिंग इसमें एज क्राइटेरिया मैटर करता है। अच्छा, वो भी मैटर करता है। हाँ, हाँ। थोड़ा समझाइए कैसे। 23 क्रॉस होना चाहिए कंपलसरी। हाँ, 22 to 23 मिनिमम 20 to 23 क्रॉस होना चाहिए, तो होना ही चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। उनके लिए इजीली ये जो स्कीम्स है यानी कि बजाज उनको आराम से EMI स्कीम
में तो एडजस्ट कर फिर लेती वो है। कैसे तय करते हैं कितना लिमिट होगा कि सब देने के बाद में जो भी हाँ, आता अभी कैसा होता है बैंक कि- स्टेटमेंट ये भी तो लगता होगा। नहीं, कैसा होता है कि किन किन के सिविल स्कोर के ऊपर भी मैटर करता है। जैसे कि कोई भी एक फ्रेशर कस्टमर, फ्रेशर है ना कि जैसे कि 23 क्रॉस किया हुआ है, जॉब लगा हुआ है, जॉब के बाद में मतलब अभी वो 25-26 का है रनिंग, हाँ, हाँ। सो जॉब लगा हुआ है तो नॉर्मली उनका सिविल हिट होता ही है। बिकॉज जहाँ जहाँ पे कस्टमर या नॉर्मल लेमैन जहाँ जहाँ पे अपना पैन कार्ड देता है वो तो सिविल ट्रैक होता ही है सर। नहीं, अब कई बार 23 साल का लड़का है, अब उसके पास उसका ऐसे अकाउंट्स या बिजनेस या कुछ इस तरह का नहीं है, उसको खरीदना है, तो फिर क्या अपने पेरेंट्स के भी वो यूज कर सकते हैं जी, पेरेंट्स का यूज कर सकते हैं, किसी फ्रेंड के नाम पे नहीं। मतलब नॉर्मली जितने भी उनके रिलेटिव्स जो हैं घर में फादर या मदर, सिस्टर हो गई या ब्रदर हो गया, डैड वगैरह, मम्मी के नाम पे तो ये अगर किसी को नया एग्जिस्टिंग कस्टमर नहीं है, बजाज का नया अकाउंट खोल रहा है, तो फिर वो उसमें कितना टाइम लगता है? वो आपको कोई बंदा है यहाँ पर या रहते हैं किस? हाँ, यहाँ पे बंदा एनी टाइम रहता है, अभी यहाँ पे नहीं है, ठीक है, बिकॉज घूमते रहते हैं। सो जब भी कस्टमर आता है तो यहाँ पे बाजू में है, सो 2 मिनट में वो आ जाता है, सो उसका इशू नहीं है। तो अगर फ्रेशर कस्टमर है तो ये चीजें लगती है, पैन कार्ड, आधार कार्ड, लाइट बिल और रेंट एग्रीमेंट। उसी टाइम हो जाता है 15-20 मिनट में या फिर 1-2 दिन का? नहीं, उसको थोड़ा टाइम लगता है, नहीं 1-2 दिन नहीं लगता है, वही 10 मिनट के अंदर हो जाता है वो, बिकॉज जो फ्रेश कस्टमर है उसका पूरा डेटा फीड करना पड़ता है। और उनका सिविल ट्रैक होने के बाद जितना बजाज लिमिट देती है उनका, वो तो मतलब XYZ कोई भी हो सकता है, होने को आपको 1.5 लाख भी आ सकता है या 75,000 भी आता है, वो डिपेंड करता है उनका क्या क्राइटेरिया। इसको समझे तो सिविल स्कोर पे डिपेंड करता है कि आपकी लिमिट कितनी होगी। जी, सबकी मालिक किसी की 1 लाख भी हो सकती है, किसी की 1.5 लाख, किसी की 2, किसी की 4 लाख भी हो सकती है, जिससे कि 75,000 भी हो सकती है। हाँ, 75। तो जो रिमेनिंग अमाउंट है वो फिर कस्टमर को पे करना पड़ेगा। बिल्कुल, रिमेनिंग जो अमाउंट है ऑब्वियसली उनको एज अ डाउन पेमेंट के हिसाब से उनको पे करना है। ठीक है, ठीक है। तो एक तो हो गया बजाज का। अब मान लीजिए कि कई, अब बहुत सारे लोग हैं जहाँ अभी बम्बई शहर में तो सब कुछ मिल जाता है जी, लेकिन हमारे सब्सक्राइबर हैं भाई छोटे से गांव में है, छोटे शहरों में है, या ऐसी जगहों पे जहाँ बजाज फाइनेंस शायद ना हो, तो फिर और भी ऑप्शंस आपने कुछ नाम लिए थे मुझे। बिल्कुल, जैसे कि हम लोग अभी तक बजाज फाइनेंस के हिसाब से हम लोग कैलकुलेशन एंड ओवरऑल इंफॉर्मेशन दे रहे थे। सेकंड है IDFC बैंक, IDFC फाइनेंस। IDFC भी मोरल ऑफ सेम ही है बजाज, ठीक है, ये भी सेम है, उसमें भी वही ऑफर है जो बजाज प्रोवाइड करता है, सो ये मोरल ऑफ सेम ही है, तो इसके ऊपर हम लोग डिस्कशन नहीं करते, मतलब सेम ही है, उसके ऊपर भी सेम ऐसे रहता है, सेम एज इट इज है। तो IDFC बैंक का क्या रहता है? आपका क्रेडिट कार्ड होना चाहिए या नहीं? सेम ही पेपर फाइनेंस, हम लोग बजाज फाइनेंस का जो बात कर रहे थे, प्रोसीजर है। हाँ, ये बजाज फाइनेंस, IDFC फाइनेंस और HDFC फाइनेंस, ये 3 जो फाइनेंस है ये पेपर फाइनेंस है। ओके, जो बंदा यहाँ पे आके, मतलब जो उनका एग्जीक्यूटिव है स्पेसिफिक बजाज का, HDFC का और IDFC का, वो यहाँ पे आके कस्टमर का ओवरऑल लॉगिन कर देता है। ये हो गया हमारा पेपर फाइनेंस। ओके, ये पेपर फाइनेंस का हो गया। सो यहाँ पे फाइनेंस मतलब ये सारा डॉक्यूमेंटेशन। जी, बिल्कुल। इसके अलावा अगर ये नहीं है, कस्टमर अगर क्रेडिट कार्ड वगैरह अगर कैरी कर रहा है नॉर्मली, तो क्रेडिट कार्ड के ऊपर भी ऑफर है, उसके ऊपर भी मिल जाता है जी। क्रेडिट कार्ड जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास मान लो सिटी बैंक का क्रेडिट कार्ड है जी, तो उसको स्वैप किया तो वो डिवाइडेड बाय 9, 12 ऐसा आप कर सकते हो। नॉर्मली 9 and 6 मंथ का बाय डिफॉल्ट होता है, सो 9 and 6 मंथ का हो जाएगा। और करंटली आप रखते हैं सब बैंक्स का यहाँ पे? बिल्कुल। और स्पेसिफिकली अभी क्या हुआ है ना सर, कि नॉर्मली जैसे हम लोग क्रेडिट कार्ड की बात कर रहे हैं, तो क्रेडिट कार्ड पे अभी सीजनल जो ऑफर चल रहा है, मतलब ये 1 सितंबर से लेके 30 सितंबर तक। सो नॉर्मली ICICI बैंक, सेकंड AU बैंक, फेडरल बैंक, देन बैंक ऑफ बड़ौदा, देन कोटक बैंक, देन HSBC बैंक एंड वन कार्ड। ओके, सो और 1-2 बैंक्स है नॉर्मली, टोटली 9 बैंक्स है, जिसके अंदर कंपनी ने कैशबैक का ऑफर रखा हुआ है एक लिमिटेड प्रोडक्ट के ऊपर। जैसे कि नॉर्मली कस्टमर 1500 डी लेता है, 1500 डी। सेकंड थिंग R100 जो कि करंटली काफी हॉट सेलिंग मॉडल है। R10 हो गया, M50 Mark II, तो लास्ट टाइम हम लोग ने वीडियोस भी बनाया था उसके ऊपर। सो ये कैमरास के ऊपर क्या कैशबैक ऑफर भी है? 5% इंस्टेंट कैशबैक है, जो कैसा होता है ना, 60,000 कीमत है, हाँ, तो उसमें 5% आपको कैशबैक मिल जाएगा। जी बिल्कुल इंस्टेंट। पहला कैसा होता था ना सर, कि नॉर्मली 90 डेज लगता था कस्टमर को उतना कैशबैक आने को, बट अभी नहीं है। अभी विच एवर इज लेसर वो आपको वहाँ पे कैलकुलेट करके मिल जाएगा। जैसे कि वैल्यू, जैसे कि हम लोग नॉर्मली 1500 डी पकड़ के तो 40,000 का उसका अमाउंट है, तो 5% ज्यादा नहीं होगा, सो नॉर्मल उतना उनको मिलना है। ठीक है, ठीक है। सो अप टू 5,000 तक का उनको बेनिफिट है, उसके ऊपर मतलब 10% का, 10% अप टू 5,000। ये हो गया बेसिक मॉडल्स के ऊपर। सेकंड हो गया R6 Mark II, नॉर्मली हो गया। फिर हाँ, ये बड़े जो कैमराज है R6 Mark II हो गया, फिर देन R5 हो गया, R5C हो गया, इनके ऊपर 5% का अप टू 10,000 तक का कैशबैक ऑफर है। ओके, ये आपके यहाँ पे अभी करंट ऑफर चल रहे हैं? जी बिल्कुल। ये क्रेडिट कार्ड के ऊपर ऑफर है। ठीक है।
ये हो गया क्रेडिट कार्ड। अब कस्टमर बोला कि क्रेडिट कार्ड नहीं है तो क्या करे, सो वो भी ऑप्शन है। अच्छा, डेबिट वो भी कार्ड option है, जी हाँ, बिल्कुल। हाँ, ये बताओ, ये भी जी बताओ, बिल्कुल, हाँ। पेपर क्योंकि फाइनेंस कई हो गया। लोगों के पास क्रेडिट कार्ड नहीं होता है, जी, जो यंग बच्चे हैं, हाँ। उनको शुरू में क्रेडिट कार्ड नहीं मिलता है। जी, तो क्रेडिट कार्ड नहीं है, पेपर फाइनेंस भी नहीं करना है, मतलब नहीं है, कुछ ऑप्शन नहीं है। बट मतलब कभी कभी कैसा होता है ना कि कोई गांव से आया हुआ है, यहाँ पे रेसिडेंस कुछ है नहीं उनका रहने का, रेंट पे है बट चाचा के पास रह रहे, तो क्या करे। बट जेन्युइन कस्टमर है, उनके पास वो कैरी कर रहे, मतलब एचडीएफसी बैंक में अकाउंट है या कोटक बैंक में अकाउंट है। सो नॉर्मली काफी सारे, मतलब नहीं बोलो तो एक 98% बैंक में, सब बैंक के ऊपर डेबिट कार्ड के ऊपर हम लोग ईएमआई फैसिलिटीज दे देते हैं। अच्छा, उसमें भी मिल जाती है? जी बिल्कुल, 6 to 9 मंथ्स का। तो उसमें आप क्या, उसमें क्या चेक करते हो आप? नहीं, नॉर्मली कैसा होता है, डेबिट कार्ड दिखाना है आपको। पाइनलैब्स की मशीन है हमारे पास, एडीसी मशीन है, उसके ऊपर जस्ट सर्च करना होता है नॉर्मली कस्टमर का डेबिट कार्ड इंसर्ट करके, वहाँ पे डेबिट कार्ड ईएमआई स्पेशलिटी हम लोग चेक करते हैं, एलिजिबल है कस्टमर या नहीं है। नहीं, अच्छा, वो एक ऑप्शन हो गया। सेकंड थिंग, कस्टमर खुद भी वो चेक कर सकता है। अच्छा। जैसे कि उनके पास कोटक का कार्ड है, डेबिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड की बात नहीं कर रहे हम लोग, डेबिट कार्ड है, तो उसके ऊपर फिर पेमेंट कैसे देना होता है? मान ली मेरे पास एक डेबिट कार्ड है, उसमें ईएमआई का ऑप्शन है जी, तो उसका पेमेंट फिर कैसे, जैसे क्रेडिट कार्ड का जैसे क्रेडिट कार्ड का होता है वैसे ही, मतलब हर महीने आपको पैसा भरते सेम, उसमें डाउन पेमेंट का इशू नहीं है। अच्छा, सेम क्रेडिट कार्ड जैसे ही हो जाएगा, कोई पेपर फाइनेंस की जरूरत नहीं। जो आपके बैंक में पैसा रखा उतना अमाउंट ब्लॉक कर देते हैं, ऐसा नहीं, वैसा कुछ नहीं है। जैसे कि ये सही सवाल पूछा सर आपने, मतलब सही इन्फॉर्मेशन जानी चाहिए भाई। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। नॉर्मल कैसा होता है ना कि हमारा सेविंग अकाउंट है, सपोज 50,000 हमारे सेविंग अकाउंट में है। बैंक क्या करती है, कस्टमर का जो स्टेटमेंट है इन आउट कितना हो रहा है, उसके चक्कर में उनको एक एलिजिबल ये देती है, मतलब उनको प्री अप्रूव्ड लोन बोलते हैं। ठीक है। सो प्री अप्रूव्ड लोन उनके ऊपर वो दे देती है कि इतना ये बंदा उठा सकता है उसका, और सेविंग अकाउंट का आपका जो अमाउंट है वहाँ पे, उससे कोई भी लेना देना। तो ये इसमें एक चीज और सवाल मेरा रह गया जी, जो डेबिट कार्ड से आप ले रहे हो क्या, और या जो और बाकी की भी आप ले रहे हो, इसमें इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है या इंटरेस्ट फ्री होता है? ये इंटरेस्ट फ्री होता है नॉर्मली। नहीं, कोई बैंक, जैसे कि हम लोग में क्रेडिट कार्ड जैसे बताया, जो बैंक टाइप है कैनन के साथ, उनके ऊपर इंटरेस्ट फ्री आपका 6 मंथ 9 मंथ का टोटली हो जाएगा। डेबिट कार्ड पे भी इंटरेस्ट फ्री होता है? हाँ, डेबिट कार्ड पे भी इंटरेस्ट फ्री होता है, दैट इज फॉर श्योर। हाँ जी बिल्कुल, क्योंकि इंटरेस्ट भी आप कैलकुलेट करो तो बहुत मतलब जाता है। उसमें 2 ऑप्शन है, जैसे क्रेडिट कार्ड की बात करें तो वो बोलते हैं 3%, बट आप कैलकुलेट करोगे साल भर तो 36% होगा। नहीं, वो इंटरेस्ट फ्री होता है नॉर्मली, जैसे क्रेडिट कार्ड के ऊपर है, ये भी इंटरेस्ट फ्री है। अब स्पेसिफिक कार्ड के ऊपर कंपनी ने वो दिया हुआ है कि ये ऊपर इतना आपको ईएमआई मिल जाएगा, 6 and 9 मंथ्स के ऊपर आपको 0% पे हो जाएगा। ठीक है। तो दोस्तों, ये सचिन ने हमको एक पूरी इन्फॉर्मेशन दी आज पूरी फाइनेंस के बारे में, कि अगर आपको कैमरा, लाइटिंग गियर सब पे ही होता है फाइनेंस पूरा। पूरा। तो जो भी आपको प्रोडक्ट लेने हैं, जो भी यहाँ आप सारे प्रोडक्ट्स देख रहे हो, सब पे आपको फाइनेंस हो जाता है। बट मैं अपनी तरफ से हमेशा ही बोलना चाहूँगा कि जब भी आप कोई भी, चाहे कैमरा हो, लेंसेज हो, या कोई भी लाइटिंग गियर्स हो, या एनी एक्सपेंसिव फोटोग्राफी एक्सेसरी हो, पहले आप अच्छी तरह से सारी फाइनेंस स्कीम्स को समझें। समझने के बाद आप ये हर चीज़ कैलकुलेट करें कि मेरे को इंटरेस्ट देना है कि नहीं देना है, क्या टर्म्स कंडीशन है लोन की, वो पढ़ना बहुत ज़रूरी है। सचिन भाई तो शॉप चला रहे हैं, तो उनका तो काम है चीज़ों को सेल करना, बट एज अ कस्टमर आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपका पैसा जो है फालतू में ज़ाया ना हो। सही स्कीम आप लें अपने कैमरा को खरीदते वक्त, चाहे आप पता करें कि भाई बजाज में, डेबिट कार्ड में या क्रेडिट कार्ड में कितना डिफरेंस आ रहा है पैसे का, कितना डाउन पेमेंट है, एम आई राइट? ये सारा आप जो है कंपैरिजन करें, अच्छे से टाइम लें, और उसके बाद जो है आप फाइनेंस पे चीज़ लें। देखिए, चीज़ फाइनेंस पे, ईएमआई पे लेना बहुत आसान होता है, लेकिन पैसे हमें ही चुकाने हैं। तो जब हम चुकाने जाते हैं तब असली चीज़ पता पड़ती है कि कितना पैसा हमको हर महीने भरना है। क्योंकि कैमरा तो आपने ले लिया अपने लिए मनपसंद कुछ भी है, लेकिन हर महीने आपको 10-15 हज़ार, 16-20 हज़ार जो भी आपकी ईएमआई आ रही है वो आपको अपनी पॉकेट से ही देनी है। तो कोई भी स्कीम लेने से पहले उसकी सारी टर्म्स एंड कंडीशन जानना बहुत ही ज़रूरी है। वो सारी चीज़ें जानने के बाद ही मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप ईएमआई के ऑप्शन पे जाएं। अब इससे जुड़े कोई भी सवाल हो तो आप जो है नीचे कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। कोशिश करूँगा मैं आपके सवालों के जवाब देने की। इनका जो लिंक है, ये तो अभी मुंबई में है, मीरा रोड में, कैनन में। अगर आपको यहाँ से भी लेना है तो आप स्टोर में आके, जो भी आजकल कुछ स्कीम अभी चल रही है, आज जैसे गणपति शुरू होने वाला है, कुछ आने वाली स्कीम्स, काफ़ी स्कीम चालू भी है, आएगी भी। ठीक है, तो इनका मैंने इंस्टाग्राम आईडी लगा दिया डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ पर आप अपलोड करते रहते होंगे, कुछ भी आएगा तो आप इनका पेज चेक कर लीजिएगा, बता देंगे, हेल्प करेंगे। बहुत ही अच्छे इंसान है, इनके साथ हमने काफ़ी सारे वीडियोस बनाए हैं। तो आप स्टोर में आइए,
बात करिए। और अगर आप मुंबई में नहीं रहते हैं तो आप किसी भी कैनन स्टोर में या किसी और भी ब्रांड जिस पे आपको लेना है वहाँ आप जाइए, सारी चीज़ों को अच्छी तरह से जो है समझिए और उसके बाद जो है आप फाइनेंस के ऊपर अपनी चीज़ें खरीदिए। मेरे एंड में ये मानना है कि अगर जेब में पैसा हो तो भाई आप पैसा देके लो, चीज़ वो सबसे अच्छा रहता है, उधार में ना पड़े ज़्यादा बेटर है। लेकिन अगर लेना ही है तो हर चीज़ को जांच पर रख के लें। दैट इज़ ओनली एडवाइस आई कैन गिव यू। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, नमस्कार।